नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में 8वां पाठ पढ़ेंगे जो एक काव्य के रूप में है दोहा अष्टक, जिसमें 8 दोहे दिए गए हैं। अष्टक का अर्थ है 8, जिसके कवि है कबीर, तुलसीदास और रहीम। दोहा एक छोटा सा छंद है। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल नीति है। दोहे व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि से परिचित करवाते हैं। प्रस्तुत इकाई में हम कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित है जो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कबीर जी का परिचय लेंगे। ये 15वीं सदी में के कवि हैं। ये बड़े संत थे। उन्होंने हिंदू मुसलमानों को उनकी गलतियां के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है। तुलसीदास ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। उन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। अब आए रहीम। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान है। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। अब हम दोहे पढ़ेंगे। ये कबीर जी है। यहाँ पर उनकी तस्वीर दी गई है। पहला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। इसका मतलब है कि बड़े हो जाने से कोई फायदा नहीं है। बड़े होने का कोई महत्व भी नहीं है। उसके उदाहरण के तौर पर खजूर के पेड़ का उदाहरण दिया है उन्होंने कि खजूर का पेड़ बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन उसके बड़े होने से किसी को लाभ नहीं है, क्योंकि बड़े खजूर के पेड़ से ना ही पंथी मतलब यात्री रास्ते पर जाने वाले को छाया मिलती है और ना ही उसके फल भी बड़े ऊपर लगते हैं, दूर लगते हैं। इसके वजह से यात्री को फल भी नहीं मिल सकते हैं। इसी तरह खजूर का पेड़ बड़ा होने से किसी को कोई फायदा नहीं होता है। ना ही रास्ते पर जाने वाले यात्री को छाया मिलती है और बड़े दूर फल होने से किसी को फल भी आसानी से नहीं मिलते हैं। दूसरा है, साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए कबीरा, थोथा दे उड़ाए। तो यहाँ पर हमें साधु मतलब सज्जन इंसान कैसा होना चाहिए यह समझाया गया है सूप के उदाहरण द्वारा। सूप का मतलब है हमारे गुजराती में सुपड़ू कहिए છીએ આપણે, ખબર છે ને? તો જેવી રીતે સુપડામાં અનાજ આપણે ભરીએ તો સાર को ગાહી રહે, સારી વસ્તુઓ સુપડામાં રહે અને થોથા એટલે કચરો
થોથા દેઈ ઉડાય, તો અંદર કચરો કેવું કરે છે? ઉડાવી દે છે। तो साधु केवो होना चाहिए? साधु कैसा होना चाहिए? सूप जैसा, जो अच्छी अच्छी बातें अपने अंदर ग्रहण करके रखे और थोथा मन का जो कचरा है उसे उड़ा दे। अब तीसरा है, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रह्यो लिपटाय, हाथ मले और सीन दुने, लालच बुरी बला कबीरा, लालच बुरी बला। तो यहाँ पे कबीर जी हमें लालच बहुत ही बुरी चीज़ है यह समझाना चाहते हैं। तो यह समझाने के लिए उन्होंने हमें मक्खी का उदाहरण दिया है। जैसे एक मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसके पंख कहाँ पर फंस जाते हैं? गुड़ में चिपक जाते हैं। उसके पंख गुड़ में चिपक जाने से वह उड़ नहीं पाती है और अंदर फंस जाती है। लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा, या हाथ मलने से भी क्या फ़ायदा जब वह छूट नहीं पाती है। इसी तरह लालच बुरी बला है। अब हम तुलसीदास जी के दोहे पढ़ेंगे। चौथा है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग। तुलसी जी कहते हैं, वो अपने आप को उद्देश्य करके यह कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति के मतलब तरह तरह के स्वभाव वाले लोग रहते हैं। हमें सबके साथ हिल मिलकर मिलजुल कर रहना चाहिए। कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए? जैसे बहती नदी में नाव एक दूसरे के साथ चलते हैं वैसे। आगे है, तुलसी हाय गरीब की, कबहु न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से, लोहा भस्म हो जाए। तुलसी जी कहते हैं कि गरीब की हाय, हाय का अर्थ है बद्दुआ। गरीब को तुलसी जी कहते हैं कि गरीब की बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गरीब की बद्दुआ कभी खाली निष्फल नहीं जाती है। कबहू न खाली जाए, कभी भी खाली नहीं जाती है। उसके उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा है कि मुए ढोर के चाम से, तो मरे हुए जानवर के चमड़े से धौकनी बनती है जिससे लोहे को काटा जाता है और लोहा क्या हो जाता है? भस्म हो जाता है, राख हो जाता है। फिर मरे हुए जानवर की चमड़े से जो इतना असर होगा, तो गरीब जीवित व्यक्ति की बद्दुआ से हमें कितना नुकसान होगा यह सोचना चाहिए। इसलिए कभी भी गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए। अब हम रहीम जी के दोहे पढ़ेंगे। यह उनकी तस्वीर है। छठा है, रहीमन दागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका,
टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्यार का धागा प्रेम के धागे को खींचकर तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब प्यार का धागा टूट जाता है तो वह जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ भी जाए तो उसमें क्या पड़ जाता है? गांठ पड़ जाती है, और प्यार में पहले जैसी मिठास नहीं रहती है। इसलिए प्रेम के धागे को खींचकर तोड़ देना नहीं चाहिए। आगे है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजानी। तो रहीम जी यहाँ पर कहते हैं कि जो पेड़ होता है वह अपने फल खुद नहीं खाता है। सरोवर में जो पानी होता है मीठा, वह खुद नहीं पीता है। इसी तरह रहीम जी कहते हैं कि सज्जन लोग पर काज, दूसरों के हित के लिए अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। तो जैसे सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता है, झाड़ पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं, उसी तरह सज्जन के पास जो अपनी संपत्ति होती है, अपने पैसे होते हैं, वो दूसरों के हित के लिए उनका संचय करते हैं। आगे बढ़ेंगे। रही मन देखी बड़न को, लगुन दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। यहाँ पर रहीम जी हमें कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर, बड़े लोगों से प्रभावित होकर हमें छोटे लोगों, लघु मतलब छोटे लोग, छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। डारी मतलब उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ पर तलवार काम नहीं आती है। इसलिए बड़े और छोटों सबका सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर हमारे दोहे पूरे होते हैं। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। पंथी का अर्थ है मुसाफिर, यात्री, राही। सूप का अर्थ है अनाज फटकने का छाछ, जो मैंने बोला कि हम गुजराती में उसे क्या बोलते हैं? सुपड़ू। सार, उसका अर्थ है निष्कर्ष, सारांश। थोथा, उसका अर्थ है निकम्मा, कचरा। बलाई, उसका अर्थ है आपत्ति, आफत, विपत्ति। भांति भांति के, उसका अर्थ है तरह तरह के, भिन्न भिन्न के। हाय, उसका अर्थ है बद्दुआ। भस्म का अर्थ है राख। चटकाए, उसका अर्थ है शीघ्र, तुरंत, फौरन। तरुवर, उसका अर्थ है पेड़। सरवर, उसका अर्थ है सरोवर। संचही, उसका अर्थ है संग्रह करना। सुजानी, उसका अर्थ है चतुर। बड़ेन, उसका अर्थ है बड़ा। तलवारी का अर्थ है तलवार। मुहावरे। हिलमिल चलना, उसका अर्थ है सहयोग करना, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना। लोहा भस्म हो जाए,
उसका अर्थ है कठिन चीज का भी नाश होना। अब आया अभ्यास। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? तो इसका जवाब है कि खजूर का झाड़ बड़ा होता है, पर उससे पथिक को ना ही छाया मिलती है और ना ही फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता है। दूसरा है, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए और क्यों? तो साधु पुरुष सूप के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि सूप सारयुक्त वस्तु अच्छा अनाज ग्रहण कर लेता है और निस्सार वस्तु अनाज में से जो कचरा होता है उसे बाहर फेंक देता है। तीसरा है, तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने को क्यों कहते हैं? तुलसीदास जी हमें हिलमिल कर रहने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। चौथा है, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो हम गरीब बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई में आने वाली कठिनाइयों को, समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। आगे है, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो सज्जन लोग दूसरों की भलाई करने के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, वाक्य है सत्य, उसका वाक्य बनाएंगे गांधी जी सत्य बोलते हैं, और उसका विलोम शब्द है असत्य। तो उसका वाक्य है हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर शब्दों के जो जोड़े हैं वो दिए गए हैं। जैसे पहला है आदर, उसका जोड़ा है अनादर। स्वकाज, उसका जोड़ है परकाज। विलोम शब्द है स्वकाज का विलोम शब्द परकाज। बुरा, उसका विलोम शब्द है अच्छा। इसी तरह आपको खुद सारे शब्दों को जोड़कर बनाना है और उसके वाक्य में प्रयोग करने हैं। आगे है अंदाज अपना अपना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी, नाले, तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद कर सकते हो। सोच कर बताओ कि तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। तो आपने जब अकाल में या अतिवृष्टि में जो फंड घर घर जाके इकट्ठा किया था और कलेक्टर श्री को दिया था, आपको याद है ना? ऐसे ही और भी आप क्या क्या कर सकते हैं, यह आपको खुद सोचकर लिखना है।
निम्नलिखित दोहों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुधाए, सार सार को गाही रहे, थोथा दे उड़ाए। ये सब मैंने भावार्थ आपको पहले कविता में समझाया ही है, इसलिए आपको खुद इससे स्पष्ट करना है। अब आया है स्वाध्याय। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, साधु कैसा होना चाहिए? तो साधु सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटकते समय अच्छे अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु सज्जन पुरुष जो होते हैं वह सार युक्त अच्छी बातें अपने पास रखते हैं और दुर्गुण होते हैं उन्हें दूर फेंक देते हैं। दूसरा है, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं? इसका जवाब है, लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। जैसे मक्खी लालच में आकर गुड़ को खाने के लिए बैठती है उस पर, लेकिन उस पर गुड़ के चिकनेपन की वजह से उसके पंख गुड़ में फंस जाती है। फिर कितनी ही पटाहट कर ले, लेकिन वह गुड़ से निकल नहीं पाती है। इसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला है। तीसरा है, तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने को क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब है कि हिलमिल कर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी के वैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिलमिल कर रहने की सलाह देते हैं। चौथा है, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो इसके लिए हमें लुहार की धौंकनी का उदाहरण दिया गया है। धौंकनी मरे हुए जानवर के चमड़े में से बनती है। धौंकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है और उससे लोहा पिघल जाता है और भस्म हो जाता है। उसी तरह गरीब की हाय धौंकनी से निकलने वाली हवा जैसी होती है, वह बद्दुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर सकती है। आगे है, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं? तो रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। धागा एक बार अगर टूट जाए तो वह फिर से नहीं जुड़ पाता है, और अगर जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ रह जाती है और प्रेम पहले जैसा नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं कि प्रेम के धागे को नहीं तोड़ना चाहिए। अब है भाषा सज्जता। नीचे दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। वह कौन जा रहा है? पहला इनाम किसे मिला? आप क्या लाए हैं? किसने कहा आज छुट्टी है? उपयुक्त वाक्यों में कौन, किसे, क्या, किसने जैसे शब्दों में से प्रश्न पूछे गए हैं। परिभाषा। संज्ञा के विषय में जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कौन, किस, क्या, किसने। अब नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे।
जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो मन लगाकर पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। उपयुक्त वाक्यों में जैसा वैसा, जो वह, जिसकी उसकी परस्पर संबंधित शब्द है। परिभाषा। वाक्य में संबंध बनाने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा वैसा, जो वह, जिसकी उसकी। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम में वर्गीकृत कीजिए। पहला है, वह कौन आ रहा है। तो यह प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसी करनी वैसी बननी, यह संबंधवाचक वाक्य है। जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुंचेगा, यह भी संबंधवाचक वाक्य है। आज का इनाम किसे मिलेगा। तो यह प्रश्नवाचक है वाक्य। जिसकी मेहनत उसकी सफलता, यह संबंधवाचक वाक्य है। आप क्या ढूंढ रहे हैं, यह प्रश्नवाचक है। किसने कहा आज मेहमान आएंगे, यह भी प्रश्नवाचक है। यहाँ पर हमारा यह पाठ पूरा होता है।